स्वागत है आप सबका हमारे इस नए विस्तृत विश्लेषण में, या कह लें कि इस गहरी चर्चा में। अक्सर ना जब हम किसी बुरी आदत के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही सरल सी तस्वीर बनती है। हाँ बिल्कुल। हमें लगता है कि ये बस एक साधारण सा चुनाव है। सही कहा। मतलब जैसे दीवार पर लगा कोई स्विच हो, हमने बस खटका दबाया और आदत बंद। ये एक बहुत ही आम धारणा है। इंसान को हमेशा यही लगता है कि नियंत्रण पूरी तरह से उसी के हाथ में है और वो जब चाहे चीजों को बदल सकता है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो ये स्विच काम क्यों नहीं करता? मतलब अगर ये इतना ही आसान होता तो लोग एक झटके में सिगरेट छोड़ चुके होते, या जंक फूड खाना बंद कर चुके होते। हाँ, या फिर फोन पर घंटों स्क्रॉल करना छोड़ देते। बिल्कुल। जब हम जानते हैं कि कोई चीज हमारे लिए नुकसानदायक है, फिर भी हम उसे करते जाते हैं। देखिए, ये कोई सीधा गणित तो नहीं लगता। और सच कहूं तो ये कोई गणित है ही नहीं। ये मानवीय स्वभाव और हमारे मनोविज्ञान की सबसे बड़ी और शायद सबसे उलझी हुई पहेलियों में से एक है। हम अपनी ही बनाई हुई इस कहानी पर बड़े आराम से विश्वास कर लेते हैं कि हम हालात के मालिक हैं, जबकि हकीकत में हम अपनी ही आदतों के गुलाम बन चुके होते हैं। बाप रे, ये तो सच में सोचने वाली बात है। और इसी उलझी हुई पहेली को सुलझाने के लिए आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम मानव मनोविज्ञान की कुछ बहुत ही गहरी परतों को खोलने वाले हैं। बिल्कुल। तो आज हमारी चर्चा का आधार एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है, निशंक वाणी चैनल का एक वीडियो, जहां आदरणीय ब्रह्मचारी अनिल भैया जी जैन दर्शन के प्राचीन ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय के 10वें सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि भले ही ये एक प्राचीन दार्शनिक ग्रंथ है, लेकिन इसमें इंसानी दिमाग, हमारी आदतों और हमारी लालसाओं का जो विश्लेषण किया गया है ना, वो आज के आधुनिक मनोविज्ञान को भी कड़ी टक्कर देता है। वही तो सबसे कमाल की बात है। मतलब आज हमारा मकसद किसी नीरस धार्मिक उपदेश को सुनना नहीं है, बल्कि ये डिकोड करना है कि इंसान जानते बूझते हुए भी अपना ही नुकसान क्यों करता है। सही बात है। और इस विनाशकारी चक्र से बाहर निकलने का मनोवैज्ञानिक रास्ता आखिर है क्या? इसमें ऐसी कई कमाल की कहानियां और रोजमर्रा के उदाहरण हैं जो सदियों पहले लिखे गए थे, लेकिन आज की हमारी जिंदगी पर पूरी तरह सटीक बैठते हैं। तो अगर हम इस विषय की गहराइयों में जाएं, तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि हम इन आदतों को छोड़ क्यों नहीं पाते। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए स्रोत में शुरुआत एक बहुत ही सटीक तस्वीर से की गई है। एक तोता जो पिंजरे में बंद है। हाँ, पिंजरे का पंछी। अब वो पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, वो तोता अंदर ही अंदर हमेशा ये सोचता रहता है कि कब दरवाजा खुले और वो आजाद हो जाए। मुझे लगता है कि ये हमारी आधुनिक जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच है। ये एक बेहतरीन उपमा है। हमारा शरीर, हमारा अहंकार और हमारी जो पुरानी गहरी बुरी आदतें हैं ना, वे बिल्कुल उसी सोने के पिंजरे की तरह है। बाहर से हम समाज को दिखाते हैं कि हम बहुत खुश हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अंदर से मानसिक स्तर पर हर इंसान उन बंधनों से घुट रहा होता है। चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। यहां मुझे एक बात समझ नहीं आती। अगर इंसान पिंजरे में घुट रहा है तो वो बाहर क्यों नहीं आता? स्रोत में एक बहुत ही आम सा उदाहरण दिया गया है, खुजली वाले घाव का। आहा, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। जब शरीर पर कहीं खुजली होती है तो उसे खुजाने में क्षणिक मजा आता है। इंसानों से और जोर से खुजाता है। और उस पल में क्या हो रहा होता है? वो व्यक्ति अपनी ही त्वचा छील रहा होता है, वो अपना ही घाव गहरा कर रहा है। बिल्कुल। उसे लग रहा है कि वो सुख पा रहा है, लेकिन असल में वो अपने लिए भविष्य का दर्द इकट्ठा कर रहा है। और रुकिए, इंसान जानवरों से तो ज्यादा समझदार है। हमारा दिमाग इतना विकसित है, जब हम खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं तो हमारा दिमाग उस पल में दर्द का सिग्नल देने के बजाय हमें सुख का भ्रम क्यों देता है? ये तो हमारे अपने ही शरीर का एक तरह का धोखा हुआ ना। यहीं पर दर्शन का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत सामने आता है, दुख में वा दुखम एव। इसका मतलब है कि बुरी आदतें या गलत काम सिर्फ भविष्य में दुख नहीं देते, वे अपने आप में वर्तमान में भी दुखी हैं। वर्तमान में भी दुख हैं। हाँ, ये कोई सुख नहीं है, ये बस सुख का भ्रम है। इसे और स्पष्ट करने के लिए स्रोत में एक कुत्ते और सूखी हड्डी का बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण दिया गया है। मैंने इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इसे थोड़ा मनोवैज्ञानिक नजरिए से समझे। एक कुत्ता सूखी हड्डी को चबा रहा है। हाँ,
एक ऐसी सूखी हड्डी जिसमें कोई मांस नहीं है, कोई रस नहीं है, लेकिन कुत्ता उसे इतनी जोर से चबाता है कि हड्डी की नुकीली चुभन से उसके खुद के मसूड़े छिल जाते हैं। बाप रे। उसके जबड़े से खून निकलने लगता है और वो कुत्ता उस खून का स्वाद चख कर सोचता है कि वाह, इस हड्डी में से कितना स्वादिष्ट रस निकल रहा है। ये बहुत ही डरावनी तस्वीर है। कुत्ता अपना ही खून पीकर खुश हो रहा है और उसे लग रहा है कि हड्डी उसे पोषण दे रही है। और यही इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी है। आधुनिक मनोविज्ञान में हम इसे डोपामीन लूप कह सकते हैं। डोपामिन लूप, बिल्कुल। जब इंसान किसी बाहरी सुख, अत्यधिक पैसे की हवस या किसी बुरी आदत के पीछे भागता है तो उसे लगता है कि वो उस चीज का उपभोग कर रहा है, लेकिन असलियत में वो अपना ही बहुमूल्य जीवन, अपनी मानसिक शांति, अपनी ऊर्जा और अपना समय नष्ट कर रहा होता है। वे बाहरी चीजें तो वैसी की वैसी ही रहती हैं, पर इंसान अंदर से खत्म हो जाता है। ये सुनकर एक अजीब सी सिहरन होती है। मतलब हम चीजों को नहीं भोग रहे हैं, बल्कि हमारी आदतें और वे चीजें हमें भोग रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन फिर भी अगर इंसान को एक बार ये समझ आ जाए कि वो सूखी हड्डी चबा रहा है, तो वो भविष्य के लिए बेहतर फैसले क्यों नहीं लेता? यहाँ तो सीधा सीधा दूरदर्शिता की या कह लें विजन की कमी नजर आती है। इस अज्ञानता और दूरदर्शिता की कमी को समझाने के लिए स्रोत में एक और कहानी का जिक्र आता है, जो समय के सदुपयोग और मानव स्वभाव पर बहुत गहरी चोट करती है। एक ऐसा राज्य जहां एक बहुत ही अजीब नियम था। अजीब नियम? कैसा नियम? वहां जो भी व्यक्ति राजा बनता था, उसे 5 साल राज करने के बाद एक भयंकर जंगल में छोड़ दिया जाता था। एक ऐसा जंगल जहां खूंखार जंगली जानवर होते थे जो उस इंसान को अपना शिकार बना लेते थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये नियम पूरे राज्यों को पता था, अगर सबको अपनी मौत का पता था, तो कोई इंसान राजा बनना ही क्यों चाहेगा? ये सवाल ही मानव मनोविज्ञान की जड़ को पकड़ता है। इसे टेम्पोरल डिस्काउंटिंग कहते हैं। अच्छा, टेम्पोरल डिस्काउंटिंग। हाँ, इंसान वर्तमान के सुख को भविष्य के बड़े दुख से ज्यादा महत्व देता है। लोग उन 5 साल के आराम, सत्ता और लालच में इतने अंधे हो जाते थे कि उन्हें 5 साल बाद वाली मौत नजर ही नहीं आती थी। ये कोई पुरानी कहानी नहीं लगती। मतलब ये तो आज की दुनिया का बिल्कुल सटीक वर्णन है। जैसे अगर हम जलवायु परिवर्तन की बात करें या फिर अपनी सेहत को लेकर हमारी लापरवाही। बिल्कुल सही उदाहरण है। हमें पता है कि जंक फूड खाने से या व्यायाम न करने से भविष्य में भयंकर बीमारियां होंगी, लेकिन आज बिस्तर में पड़े रहने का सुख ज्यादा बड़ा लगता है। हम भी तो वही 5 साल वाले राजा हैं जो भविष्य के जंगल को अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन इसी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। एक बार एक बहुत ही चतुर और दूरदर्शी इंसान को राजा बनाया जाता है। हाँ, ये कहानी सच में बहुत रोचक हो जाती है यहाँ से। वो बाकी राजाओं की तरह सत्ता के नशे में अंधा नहीं होता। वो राजा बनते ही सबसे पहले अपनी सेना लेकर उस भयानक जंगल का मुआयना करने पहुंच जाता है। और फिर वो जो करता है वो सच में एक मास्टर स्ट्रोक है। बिल्कुल, वो अपने उन 5 सालों का इस्तेमाल ऐशो आराम में नहीं करता। वो आदेश देता है कि इस पूरे जंगल को साफ कर दिया जाए, वहां के सारे खूंखार जानवरों को हटा दिया जाए। वो अपने कार्यकाल के दौरान उस भयानक जंगल में एक नया आलीशान नगर बसा देता है। अपना सारा शाही खजाना, सारी सुख सुविधाएं वो पहले ही उस नए नगर में भेज देता है। क्या बात है। और इसका नतीजा ये होता है कि जब 5 साल पूरे होते हैं तो वो कोई लाचार इंसान नहीं होता जो रोता बिलखता हुआ मौत के मुंह में जा रहा हो, बल्कि वो खुशी खुशी अपने पुराने नगर को छोड़कर उस नए खूबसूरत नगर में चला जाता है जो उसने खुद अपने लिए तैयार किया था। अगर हम इसे जीवन के व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये कहानी हमारी अपनी जिंदगी का आईना है। कैसे? हमारा ये जो वर्तमान जीवन है, हमारी जवानी, हमारा प्रभाव, हमारा पैसा, ये सब वो पुराना नगर है, और वो जो भयानक जंगल है वो हमारा बुढ़ापा या हमारा अंतिम समय है। लेकिन हमारे समाज में तो एक अलग ही धारणा चलती है। लोग अक्सर कहते हैं कि अरे धर्म, कर्म, ध्यान या खुद को सुधारने का काम तो बुढ़ापे की चीजें हैं, अभी तो जवानी है, अभी तो मजा करने का समय है। यही वो सबसे बड़ा धोखा है जो इंसान खुद को देता है। जब शरीर में ताकत ही नहीं बचेगी, जब समाज में या परिवार में किसी का प्रभाव नहीं रहेगा, तब कोई क्या बदलाव ला पाएगा? सही बात है। तब तो इंसान सिर्फ लाचार होकर रह जाता है। असली समझदारी तो उस चतुर राजा की तरह होने में है,
जब आपके पास युवावस्था है, जब आपके पास धन है और सोचने समझने की बुद्धि है, तभी भविष्य की तैयारी कर लेनी चाहिए, मोक्ष नगर बसा लेना चाहिए। बात तो बिल्कुल तर्कसंगत है, लेकिन यहाँ लोग एक और गलती करते हैं। लोग सोचते हैं कि ठीक है, हम अभी से सुधार कर लेंगे, लेकिन वे शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। सोचते हैं कि बस मन साफ होना चाहिए, बाहर से आप कुछ भी गलत करें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शॉर्टकट वाली सोच और भी खतरनाक है। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि नदी का पानी तो जहरीला और गंदा हो, लेकिन उसकी लहरें एकदम साफ हों? नहीं, ये तो विज्ञान के भी खिलाफ है। ठीक वैसे ही अगर बाहरी व्यवहार और कर्म अशुद्ध हैं, तो मन कैसे शुद्ध हो सकता है? साफ और लंबा रास्ता इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचाएगा, भले ही उसमें समय लगे। बिल्कुल। लेकिन जो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, जो सोचते हैं कि बिना प्रयास के सब ठीक हो जाएगा, वे मंजिल पर नहीं, सीधा दुखों के अस्पताल में ही पहुंचते हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर ये इतना ही स्पष्ट है कि शॉर्टकट काम नहीं करते और वो सूखी हड्डी सिर्फ हमारा ही खून निकाल रही है, तो फिर लोग गलत रास्ते पर कदम बढ़ाते ही क्यों हैं? क्या ऐसा कोई जाल है जो हमें दिखाई नहीं देता? इसके पीछे का विज्ञान समझने के लिए हमें एक और कहानी की तरफ देखना होगा। पंचतंत्र की वो मशहूर कहानी, कबूतरों और शिकारी के जाल की कहानी। हाँ, जहां आसमान में उड़ते कबूतरों को जमीन पर बिखरा हुआ दाना तो बहुत साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन वो जाल नहीं दिखता जो उस दाने के नीचे बिछाए। बिल्कुल, ये मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही सटीक चित्रण है। हमें किसी भी गलत आदत में या तात्कालिक सुख में वो दाना बहुत जल्दी नजर आ जाता है। वो क्षणिक सुख हमारी आंखों पर पर्दा डाल देता है, और उस सुख के पीछे जो दुखों का बड़ा जाल बिछा है, हमारा दिमाग उसे पूरी तरह से अनदेखा कर देता है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा असहमत हूँ। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान को कुछ भी पता न चले। जब हम कोई गलत काम करने जा रहे होते हैं तो क्या हमारे अंदर कोई चेतावनी प्रणाली, कोई क्या कहते हैं उसे, वार्निंग सिस्टम काम नहीं करता? वार्निंग सिस्टम बिल्कुल काम करता है। इसे दर्शन में अंतर्ध्वनि कहा गया है। हमारी अपनी आत्मा की आवाज, हमारी चेतना की आवाज। अच्छा। जब भी कोई व्यक्ति जिंदगी में पहली बार कोई गलत काम करता है, तो उसके भीतर से एक बहुत ही स्पष्ट और तेज आवाज आती है कि ये गलत है, इसे मत करो। हाँ, जैसे जब कोई बचपन में पहली बार झूठ बोलता है तो एक अजीब सी घबराहट होती है, दिल जोर से धड़कने लगता है, पसीना आने लगता है। एकदम सही, वो शरीर और दिमाग की प्रतिक्रिया है जो आपको सचेत कर रही है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इंसान उस अंदर की आवाज को अनसुना कर देता है। वो उस घबराहट को दबाकर वो गलत काम कर गुजरता है। आधुनिक मनोविज्ञान में शायद इसे ही कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, जहां इंसान अपने ही अंदर की आवाज या अपने मूल्यों के खिलाफ जाकर काम करता है और फिर खुद को सही साबित करने के लिए झूठे तर्क गढ़ने लगता है। बिल्कुल, और जब वो व्यक्ति दूसरी बार वही काम करता है तो क्या होता है? मुझे लगता है कि वो आवाज फिर आती होगी, लेकिन इस बार शायद थोड़ी कमजोर। और अगर इंसान लगातार उस आवाज को दबाता रहे, तो एक दिन ऐसा आता है जब वो आवाज आनी ही बंद हो जाती है। स्रोत में इसे आत्मघात कहा गया है। आत्मघात मतलब खुद की हत्या? हाँ, लेकिन ये बाहर किसी और की हत्या नहीं है। ये अपने ही नियमों का, अपने ही अस्तित्व का उल्लंघन है। इंसान ने अपनी ही सबसे सच्ची आवाज का गला घोंट दिया है। बाप रे, ये एक बहुत ही डराने वाला विचार है कि हम खुद ही अपने अंदर के अलार्म सिस्टम को तोड़ देते हैं। अब सवाल यह है कि जब अंतर्ध्वनि शांत हो जाए और हम उस जाल में पूरी तरह फंस जाएं, तो बचने का तरीका क्या है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, कबूतर तो जाल में फंस गए, अब वो क्या करें? जाल में फंसने के बाद की प्रतिक्रिया ही ये तय करती है कि इंसान बचेगा या मरेगा। कहानी में वो वृद्ध कबूतर उन्हें हार मानने या आपस में लड़ने से रोकता है। वो उन्हें सबसे पहले अपनी गलती स्वीकार करने और फिर एक साथ मिलकर उड़ने को कहता है। गलती स्वीकार करना ये शायद सबसे मुश्किल काम है। लेकिन जाल से बाहर निकलने का पहला कदम यही है। इसे प्रायश्चित कहते हैं। अपनी गलती को दिल से मान लेना ही सुधार की शुरुआत है। बिल्कुल। और उसके बाद वो वृद्ध कबूतर उन्हें अपने सच्चे मित्र एक चूहे के पास ले जाता है, जो अपने दांतों से उस जाल को काट देता है। लोग तो मुसीबत आता ही किनारा कर लेते हैं। सही कहा। और जब चूहे की बात आती है तो इसी संदर्भ में एक और बहुत ही दिलचस्प वाकया है जो ये बताता है कि कैसे चीजें या संपत्ति हमारे दिमाग को अंधा बना देती हैं और हमारे अहंकार को बढ़ाती हैं। ये एक उछलते चूहे की कहानी है। उछलते चूहे की कहानी? मैंने इसके बारे में सुना तो है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि एक चूहे का इंसान के अहंकार और धन संचय से क्या लेना देना है? ये कहानी परिग्रह यानी धन इकट्ठा करने की मानसिकता पर गहरी चोट करती है। एक साधु था
जो रोज भिक्षा मांगकर अन्न लाता था और उसे ऊंचाई पर एक बर्तन में रखता था। लेकिन एक चूहा हर रात आता और अपनी शारीरिक क्षमता से कहीं ज्यादा ऊंचाई तक उछलकर वो सारा अन्न चुरा लेता था। साधु परेशान था कि एक छोटे से चूहे में इतनी ऊंचाई तक उछलने की ताकत कहाँ से आ गई। ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। मतलब एक सामान्य चूहा इतना ऊंचा कैसे उछल सकता है? फिर उस साधु का एक मित्र वहां आता है। वह स्थिति को बारीकी से समझता है और उस चूहे की इस अजीबोगरीब ताकत का रहस्य सुलझाता है। वह देखता है कि चूहे का बिल कहाँ है और वह उस बिल को खोदना शुरू करता है। और उसे वहां क्या मिलता है? एक छिपा हुआ खजाना, सोने के सिक्के और कीमती आभूषण। वह साधु का मित्र वो सारा खजाना वहां से निकाल लेता है। इसके बाद जो होता है वो मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा सबक है। क्या हुआ फिर? अगली रात जब वो चूहा आता है तो वो उछल ही नहीं पाता। वो उस बर्तन तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी होती है। अरे वाह, ये एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। मतलब उस चूहे में उछलने की वो ताकत शारीरिक नहीं थी, वो ताकत उस खजाने के अहंकार से आ रही थी जिस पर वो बैठा था। बिल्कुल। जब हम किसी का धन छीनते हैं तो हम सिर्फ उसका पैसा नहीं लेते, हम उसका बल, उसका आत्मविश्वास, यहाँ तक कि उसका गुरूर भी छीन लेते हैं। धन के छीनते ही वो इंसान उसी चूहे के तरह अपनी सारी ताकत खो देता है और ये हमें परिग्रह के सिद्धांत की ओर ले जाता है। हम सभी सोचते हैं कि जितना ज्यादा धन होगा उतनी ज्यादा सुरक्षा और खुशी मिलेगी। हम सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। लेकिन क्या वो धन सच में शांति देता है? इसे आज के जमाने के एक उदाहरण से समझते हैं। जरा सोचिए, कोई व्यक्ति एयरपोर्ट या बस स्टैंड पर खड़ा है और वहां एक लावारिस संदिग्ध बैग पड़ा है। कोई भी उस बैग के पास नहीं फटकेगा। और मान लीजिए पुलिस आके पूछती है कि ये बैग किसका है, तब क्या होता है? तब तो कोई भी उस बैग को अपना नहीं कहेगा, भले ही उस बैग के अंदर कितना भी कीमती सामान या पैसा क्यों ना भरा हो। कानूनी पचड़े और पूछताछ के डर से हर कोई उस बैग से पल्ला झाड़ लेगा। सब कहेंगे भाई ये हमारा नहीं है। क्योंकि हर इंसान जानता है कि उस बैग का मालिकाना हक जताने का मतलब है आकुलता, परेशानी और तनाव को बुलावा देना। बिल्कुल सही बात है। ठीक इसी तरह ये सारा सांसारिक धन, संपत्ति और वस्तुएं भी अंततः हमें डर और दुखी देती हैं। जब तक हम उन्हें मेरा मेरा कहते रहते हैं, हम एक डर के साये में जीते हैं। उनके छिन जाने का डर, उनके नष्ट होने का डर, टैक्स का डर, चोरी का डर। तो इसका समाधान क्या है? मतलब क्या इंसान सब कुछ छोड़कर जंगल में चला जाए? नहीं, समाधान जंगल में जाना नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से आजाद होना है। इसे डिटैचमेंट या अलगाव कहते हैं। समय रहते ये मान लेना चाहिए कि ये सब मेरा नहीं है, मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाऊंगा। अगर हम मन में ये अलगाव पैदा कर लें तो चीजों के नष्ट होने पर हमें वो असहनीय दुख नहीं होगा। इन सब बातों को सुनकर लगता है कि हम इंसान कितने जटिल हैं। हमने चर्चा की शुरुआत एक सोने के पिंजरे में कैद पंछी से की थी और अब जाकर ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो रही है कि वो पिंजरा किसी लोहे या सोने का नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच, हमारे लालच, हमारे अहंकार और हमारे भ्रम का बना हुआ है। एकदम सही। सुख भारी चीजों में नहीं है, वो सूखी हड्डी हमें कभी पोषण नहीं दे सकती। जीवन में शॉर्टकट ढूंढना हमें मंजिल तक नहीं बल्कि विनाश तक ले जाता है। बिल्कुल। और असली आजादी इसमें है कि हम 5 साल वाले उस राजा की तरह दूरदर्शी बने जो बुढ़ापे का इंतजार किए बिना समय रहते अपने लिए सही नगर की तैयारी कर लेता है। लेकिन एक बात, जब इंसान को ये सब समझ आ जाए, जब वो इन पापों और व्यर्थ के बंधनों को छोड़ने का फैसला कर ले, तो वो अपने दिमाग को इस नए नजरिए पे टिकाए कैसे रखे? क्योंकि पुरानी आदतें तो फिर से अपनी तरफ खींचेंगी। इसके लिए एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक तरीका बताया गया है। 4 भावनाओं का पालन करना। ये भावनाएं एक सम्यक दृष्टि वाले यानी सही नजरिया रखने वाले व्यक्ति का आधार है। ये दिमाग को रीवायर करने का काम करती हैं। वे 4 भावनाएं कौन सी हैं और वो कैसे काम करती हैं? पहली है मैत्री, संसार के सभी जीवों के प्रति मित्रता का भाव रखना। जब हम सबके प्रति प्रेम रखते हैं तो हमारे अंदर का स्वार्थ और असुरक्षा की भावना कम होती है। अच्छा। दूसरी है प्रमोद। हाँ। जब भी कोई किसी गुणी व्यक्ति को देखे तो ईर्ष्या करने के बजाय मन में प्रसन्नता
और प्रशंसा का भाव लाए। ईर्ष्या इंसान को अंदर से जलाती है, जबकि प्रमोद मन को शांत करता है। ये तो बहुत ही सकारात्मक नजरिया है। और बाकी दो? तीसरी है करुणा। दुखियों और परेशान लोगों को देखकर उनके प्रति दया महसूस करना। ये इंसान के अहंकार को पिघला देती है। और चौथी है माध्यस्थ भाव। ये शायद सबसे शक्तिशाली टूल है। माध्यस्थ भाव, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दुर्जनों या गलत रास्ते पर चलने वालों के प्रति तटस्थ या न्यूट्रल रवैया अपनाना। न्यूट्रल रहना मतलब उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। नफरत करने से सिर्फ हमारा अपना ही मन अशांत होता है, सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ता। जब इंसान न्यूट्रल रहना सीख जाता है तो उसका दिमाग उलझनों से मुक्त हो जाता है। क्या बात है! ये चारों भावनाएं मिलकर एक ऐसा मानसिक कवच बनाती हैं जिससे इंसान की अंदर की आवाज, उसकी अंतध्वनि हमेशा स्पष्ट बनी रहती है। ये सच में खुद को मानसिक रूप से आजाद करने का एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट है। इस विस्तृत विश्लेषण ने प्राचीन ज्ञान और मानवीय मनोविज्ञान के बीच की कड़ियों को जिस तरह से जोड़ा है, वो सच में सोचने का नजरिया बदल देता है। ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं, ये आज की भागदौड़ भरी जिंदगी का मनोवैज्ञानिक आईना है। बिल्कुल, और ये आईना हमें ये देखने में मदद करता है कि हम वास्तव में कहाँ खड़े हैं। तो इस गहरी और विस्तृत चर्चा को समाप्त करने से पहले मानव स्वभाव के बारे में एक बहुत ही गंभीर विचार जहन में आता है। हम सभी को आज कुछ पल निकालकर अपनी जिंदगी पर नजर डालनी चाहिए। अगर ये सच है कि लगातार अनसुना करने से हमारी अंदर की आवाज हमेशा के लिए शांत हो जाती है, तो आखिर जिंदगी का ऐसा कौन सा कोना है, ऐसी कौन सी आदत है जहां उस आवाज